ग्राम पंचायत जोगीवीर देवदासपुर ब्लॉक कुडेभार का मामला है, जहां अमृत सरोवर में 13,49,061 रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्राम पंचायत जोगीवीर देवदासपुर ब्लॉक कूड़ेभार का मामला है, जहां अमृत सरोवर में 13,04,961 रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। इसमें रोजगार सेवक ग्राम प्रधान मनरेगा की मिली भगत से हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक तालाब की खुदाई में मनरेगा के मजदूरों की जगह पर मशीनों से काम करवाया गया और लाखों रुपए निकाले गए। और जब ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया ग्राम सभा के प्रधान ने बाहरी मजदूरों से कुछ कार्य करवाया व दर्जन भर मनरेगा श्रमिकों का भी सहयोग लिया और गांव का विकास ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भ्रष्टाचारियों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, वहां उन्हीं के अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। आइए आज हम ग्राम सभा जोगीवीर देवदासपुर में हैं, जहां पे मानसरोवर परियोजना के तहत एक तालाब खुदना था और जहां पे प्रधान जी द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं इस भ्रष्टाचार के बारे में। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार वर्मा। अखिलेश जी, आप इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ जी, इसी ग्राम सभा से, जोगीवीर देवदासपुर ग्राम सभा से। अच्छा, तो आपको जो वर्तमान प्रधान है, अभी कुछ चर्चा में आया कि इस मानसरोवर तालाब की खुदाई में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि वहाँ पे श्रमिकों की जगह, जो हमारे मनरेगा के श्रमिक हैं, उनकी जगह पे मशीनों से काम लिया गया। क्या सही है? जी, मेरा घर यहीं बिल्कुल पास में पड़ता है तालाब से। तो रात में आवाज आ रही थी, जब मैं उठा तो मैं देखा कि तालाब में करीब 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक जेसीबी चलाई गई। जेसीबी, उसके बाद जेसीबी चली गई, फिर बाहर से दिहाड़ी मजदूर बुलाए गए और उन मजदूरों को लगा के केवल ये लेबल करा दिया गया है, जबकि ये तालाब पहले से पूरा तरह खुदा हुआ था। इसके चारों तरफ आज भी पुराने खंभे दिख रहे हैं, बैठने के लिए जो स्थान बना था वो भी दिख रहा है, तारबंदी भी जो हुआ था वो भी दिख रहा है, गेट भी दिख रहा है। केवल मात्र 5 से 6 घंटे जेसीबी चलाकर इस पे करीब 13,04,995 रुपए का प्रधान द्वारा और ब्लॉक के कुछ अधिकारियों द्वारा मिलकर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने आपत्ति भी जताई, ग्राम सभा के बहुत सारे लोगों ने, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके लिए हमने जीआरएस पोर्टल पर भी अभी कंप्लेंट छोड़ भी रखा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जैसे कि हम और गांव के तमाम लोगों ने ग्राम प्रधान को कई बार सावधानी बरतने के लिए कहा कि प्रधान जी ऐसा मत करिए, ये भ्रष्टाचार से समाज में बहुत कुरीतियां फैल रही हैं, लेकिन प्रधान ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और वो भ्रष्टाचार करते गए हैं। इसके बहुत सारे हम लोगों के पास सबूत भी हैं और तमाम श्रमिक ये भी जो काम किए हैं वो भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले से जेसीबी लाख खुदाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे कितने मनरेगा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं? हमारे ग्राम सभा में 147 मनरेगा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2 या 3 लोग केवल काम करने के लिए आते हैं, वो भी दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे बाहर एक हमारे गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा पुरवा है, वहाँ से दिहाड़ी मजदूर लाए जाते हैं, जिनको 350 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मनरेगा में वही ग्राम सभा के मजदूर, उनको काम देने के लिए सरकार द्वारा ये मनरेगा स्कीम चलाई जाती है, जिससे ग्रामीणों को वर्क मिल सके, वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय सरकार 237 रुपये का मनरेगा का पेमेंट दे रही है और उन्हें एक साल में 100 दिन का रोजगार देती है। एक बार में केवल 14 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो नई बहुएं हैं या जो स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, या जो मैडम है पढ़ाती हैं, या जो रसोइयाँ में काम करती हैं, या जो पैर से विकलांग है, या जिसको पैरालिसिस हो गया है, तमाम तरह की ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनका आज भी मनरेगा में कार्ड दिखाकर पूरा पैसा गमन किया गया है। इसके लिए आप मनरेगा पोर्टल पे देख सकते हैं। देखने के लिए और आदमी देखने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस विद्यालय में चलकर अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखा सकता हूं, जिसमें उपस्थिति दर्ज की गई है। और यहाँ तक कि मास्टर रोल जो है, जो रोजगार सेवक हैं वो अपने आप से भर लेते हैं। साइड पे कभी मास्टर रोल भी नहीं भरा जाता है कि जिससे ये निश्चित हो सके कि यही मनरेगा में श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो गजट होता है काम मांग के लिए, ये भी ग्राम सभा में कोई मीटिंग करके नहीं होता है। ये टोटल ब्लॉक स्तर पर प्रधान और आला अधिकारियों जैसे सचिव हुए या और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कर लिया जाता है। मतलब आपका कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जो यहाँ पे रोजगार
सेवक हैं उनके जानकारी में ये सारे कार्य हो रहे हैं, सारे भ्रष्टाचार उनके जानकारी में हो रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में उनका भी हाथ है। और जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं उनमें छात्रों का भी नाम है, छात्र यहाँ भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, उपस्थिति दर्ज है। देखिए दर्शकों, ये भ्रष्टाचार का एक नया उदाहरण आप सबके सामने, जहां छात्रों को मनरेगा का मजदूर बना दिया गया है, जहां पे योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचारियों का कोई ठिकाना नहीं है उत्तर प्रदेश में, वहां पे भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनके अधिकारी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अधिकारी ही भ्रष्टाचार के एक नए अध्याय को लिखने में जुटे हुए हैं। आइए और भी भाई लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यही ग्राम सभा के हैं जी। अच्छा, आपको प्रधान जी का काम कैसा लगा आपकी ग्राम सभा के? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्या मतलब क्या गलत किया उन्होंने? मतलब देखा कि जाए कि काम गांव में जैसे सड़कें हो गई, सड़कें मतलब कोई सही बनाया नहीं गया, मिट्टी चोरी मतलब जो भी बनाया गया है इस साइड हमारी सड़क के बगल इधर है, हमारे प्रधान जी जो पूर्व प्रधान थे वो अच्छी तरह सड़कें बनाई है, लेकिन उस साइड जो इस साइड में इधर है उसे मतलब क्या बोलते हैं बालू से जोड़ा गया, अभी टूट जर्जर हो गए, मिट्टी खत्म हो गया वो सारा सड़क। अच्छा, कितने दिन पहले वो सड़क बनी थी? सड़क बहुत दिन नहीं है, 3 महीने लगभग होती है। अच्छा, 3 महीने पहले सड़क बनी और सड़क गायब। एक भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान को स्थापित किया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इससे पूर्व जो प्रधान जी थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा वो भी थोड़ी काम अच्छा नहीं किए थे, इसलिए वो हार गए, नहीं तो इसके बाद आपकी जरूर आएंगे। देखा और भी कोई जो सरकारें द्वारा नई नई स्कीमें चलाई गई, ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना, तो उसका लाभ ग्रामीणों को मिला है अपने यहाँ? इस पे हम थोड़ा बोल रहे। ग्राम सभा जोगीवीर देवदासपुर ब्लॉक कूड़ेभार। आज हम सभी यहाँ ग्राम सभा में उपस्थित हैं और अभी बीते दिनों चर्चा में आए इस ग्राम सभा के प्रधान जिनका भ्रष्टाचार, और उसी के संदर्भ में आज हमारी टीम आई है इसका सच जानने। और अभी हम ग्रामीणों से बात करके इसका जो पूरा सच है, इस मामले का पूरा सच है, भ्रष्टाचार का जो छोटी सी छोटी बात है वो आप तक पहुंचाएगा हमारी टीम, हमारा ये चैनल आप तक। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भ्रष्टाचारियों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, वहां उन्हीं के अधिकारी मिलके भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। आइए, आज हम ग्राम सभा जोगीवीर देवदासपुर में हैं, जहां पे मानसरोवर परियोजना के तहत एक तालाब खुदना था और जहां पे प्रधान जी द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं इस भ्रष्टाचार के बारे में। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार वर्मा। अखिलेश जी, आप इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ जी, इसी ग्राम सभा से, जोगीवीर देवदासपुर ग्राम सभा से। अच्छा, तो आपको जो वर्तमान प्रधान है, अभी कुछ चर्चा में आए कि इस मानसरोवर तालाब की खुदाई में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि वहाँ पे श्रमिकों की जगह, जो हमारे मनरेगा के श्रमिक हैं, उनकी जगह पे मशीनों से काम लिया गया। क्या सही है? जी, मेरा घर यही बिल्कुल पास में पड़ता है तालाब से, तो रात में आवाज आ रही थी। जब मैं उठा तो मैं देखा कि तालाब में करीब 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक जेसीबी चलाई गई। जेसीबी उसके बाद जेसीबी चली गई, फिर बाहर से दिहाड़ी मजदूर बुलाए गए और उन मजदूरों को लगा कि केवल ये लेबल करा दिया गया है, जबकि ये तालाब पहले से पूरा तरह खुदा हुआ था। इसके चारों तरफ आज भी पुराने खंभे दिख रहे हैं, बैठने के लिए जो स्थान बना था वो भी दिख रहा है, तारबंदी भी जो हुआ था वो भी दिख रहा है, गेट भी दिख रहा है। केवल मात्र 5 से 6 घंटे जेसीबी चलाकर इस पे करीब 13,04,995 रुपये का प्रधान द्वारा और ब्लॉक के कुछ अधिकारियों द्वारा मिलकर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने आपत्ति भी जताई, ग्राम सभा के बहुत सारे लोगों ने, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके लिए हमने जीआरएस पोर्टल पर भी अभी कंप्लेंट छोड़ भी रखा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जैसे कि हम और गांव के तमाम लोगों ने ग्राम प्रधान को कई बार सावधान बरतने के लिए कहा कि प्रधान जी ऐसा मत करिए, ये भ्रष्टाचार से समाज में बहुत कुरीतियाँ फैल रही हैं, लेकिन प्रधान ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और वो भ्रष्टाचार करते गए हैं। इसके बहुत सारे हम लोगों के पास सबूत भी हैं और तमाम श्रमिक ये भी जो काम किए हैं वो भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले से जेसीबी लाख खुदाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे कितने मनरेगा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं? हमारे ग्राम सभा में 147 मनरेगा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से
2 या 3 लोग केवल काम करने के लिए आते हैं, वो भी दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे बाहर से एक हमारे गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा पुरवा है, वहाँ से दिहाड़ी मजदूर लाए जाते हैं, जिनको 350 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मनरेगा में वही ग्राम सभा के मजदूर, उनको काम देने के लिए सरकार द्वारा ये मनरेगा स्कीम चलाई जाती है, जिससे ग्रामीणों को वर्क मिल सके, वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय सरकार 237 रुपये का मनरेगा का पेमेंट दे रही है और उन्हें एक साल में 100 दिन का रोजगार देती है। एक बार में केवल 14 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो नई बहुएं हैं या जो स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, या जो मैडम है पढ़ाती हैं, या जो रासोइयाँ में काम करती हैं, या जो पैर से विकलांग है, या जो जिसको पैरालिसिस हो गया है, तमाम तरह की ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनका आज भी मनरेगा में कार्ड दिखाकर पूरा पैसा गमन किया गया है। इसके लिए आप मनरेगा पोर्टल पे देख सकते हैं। देखने के लिए और आदमी देखने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस विद्यालय में चलकर अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखा सकता हूं, जिसमें उपस्थिति दर्ज की गई है। और यहाँ तक कि मास्टर रोल जो है, जो रोजगार सेवक हैं वो अपने आप से भर लेते हैं। साइड पे कभी मास्टर रोल भी नहीं भरा जाता है, कि जिससे ये निश्चित हो सके कि यही मनरेगा में श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो गजट होता है काम मांग के लिए, ये भी ग्राम सभा में कोई मीटिंग करके नहीं होता है। ये टोटल ब्लॉक स्तर पर प्रधान और आला अधिकारियों जैसे सचिव हुए या और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कर लिया जाता है। मतलब आपका कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जो यहाँ पे रोजगार सेवक हैं, उनके जानकारी में ये सारे कार्य हो रहे हैं, सारे भ्रष्टाचार उनके जानकारी में हो रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में उनका भी हाथ है। और जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं, उनमें छात्रों का भी नाम है। छात्र यहाँ भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, उपस्थिति दर्ज है। देखिए दर्शकों, ये भ्रष्टाचार का एक नया उदाहरण आप सबके सामने, जहाँ छात्रों को मनरेगा का मजदूर बना दिया गया है, जहाँ पे योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचारियों का कोई ठिकाना नहीं है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनके अधिकारी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अधिकारी ही भ्रष्टाचार के एक नए अध्याय को लिखने में जुटे हुए हैं। आइए और भी भाई लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यही ग्राम सभा के हैं जी। अच्छा, आपको प्रधान जी का काम कैसा लगा आपकी ग्राम सभा के? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्या मतलब क्या गलत किया उन्होंने? मतलब देखा कि जाए कि काम गांव में जैसे सड़कें हो गई, सड़कें मतलब कोई सही से बनाया नहीं गया है। जो मिट्टी चोरी मतलब जो भी बनाया गया है, इस साइड हमारी सड़क के बगल इधर है, हमारे प्रधान जी जो पूर्व प्रधान थे वो अच्छी तरह सड़कें बनाई है, लेकिन उस साइड जो इस साइड में उधर है उसे मतलब क्या बोलते हैं बालू से जोड़ा गया, अभी टूट जर्जर हो गए, मिट्टी खत्म हो गया वो सड़क। अच्छा, कितने दिन पहले वो सड़क बनी थी? सड़क बहुत दिन नहीं है, 3 महीने लगभग होती है। अच्छा, 3 महीने पहले सड़क बनी और सड़क गायब। एक भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान को स्थापित किया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इससे पूर्व जो प्रधान जी थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा वो भी थोड़ी काम अच्छा नहीं किए थे, इसलिए वो हार गए, नहीं तो इसके बाद आपकी जरूर आएंगे। देखा और भी कोई जो सरकार द्वारा नई नई स्कीमें चलाई गई, ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना, तो उसका लाभ ग्रामीणों को मिला है अपने यहाँ? इस पे हम थोड़ा बोल दें।